अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे स्ट्रक्ट्स को कि स्ट्रक्ट क्या होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं गोलैंग के अंदर। एक्चुअली गोलैंग के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्लासेस का। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल फील्ड्स को रख सकते हैं, ठीक है, उसको कलेक्शन रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एरेज के अंदर होता है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स रखते हैं, लेकिन वो सेम डेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रक्ट होते हैं ना, स्ट्रक्ट के अंदर हम किसी भी टाइप के फील्ड्स रख सकते हैं जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ पैकेज मेन, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ फंक्शन मेन क्रिएट करता हूँ, ठीक हो गया। इसके अंदर मैं इससे बाहर मैं स्ट्रक्ट को टाइप करता हूँ, जो क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं उसका कीवर्ड जो होता है वो होता है टाइप, ठीक है। उसके बाद उसका नेम होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लेयर रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक मैंने नाम दे दिए। और इसका जो वो होता है एंड पे वो होता है स्ट्रक्ट, ठीक है। जो स्ट्रक्ट की कन्वेंशन होती है, सबसे पहले होती है टाइप, उसके बाद उसका नेम, और वो मस्ट स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसके बाद उसका जो है ना स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। उसके अंदर फिर जो है ना उसकी फील्ड्स होते हैं। लेट सपोज़ मैं प्लेयर्स की डिटेल्स कुछ इसके अंदर रखना चाहता हूँ। लेट सपोज़ मैंने उसका कहा कि ये टीम, ठीक है। इसका डेटा टाइप मैं रखता हूँ स्ट्रिंग। उसके बाद मैं उसका अपना नेम, प्लेयर का जो नेम होता है, ठीक है, वो मैंने स्ट्रिंग रख दी है। उसके बाद उसकी एज वो इंट होगी, ठीक है। सिमिलरली ये 3 फील्ड आई थिंक इनफ है, ठीक है। और नेक्स्ट में जाता हूँ इसके अंदर मेन फंक्शंस के अंदर, ठीक है, कि इसको अब स्ट्रक्ट को यूज़ कैसे करना है। अच्छा, इसको यूज़ करने के जो है ना मैं डिफरेंट मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट मेथड ये है कि मैं एक वेरिएबल कर लेता हूँ PL के नाम से, ठीक है। PL1 कर लेता हूँ, मीन्स के प्लेयर 1, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ। प्लेयर रिकॉर्ड मैंने कर दी। उसके नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि इसके अंदर मैं फर्स्ट टीम है, उसको मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। और इसके बाद मैं उसका नेम लिख लेता हूँ प्लेयर का, लेट सपोज आमिर हो गया, ठीक है। और उसकी एज आगे, क्योंकि मैं इंटीजर है तो उसको मैं स्ट्रिंग में नहीं लिख सकता, उसकी एज में 26 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, FMT प्रिंट F कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ %V, और सेकंड पैरा में PL1 पास कर लेता हूँ उसको, और इसको मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैंने यहाँ पे % के बाद प्लस लगा दिया और फिर V कर दिए, ठीक है। अब दोबारा चलाता हूँ मैं इसको। यहाँ पे देखिए उसने मुझे क्या किए, उसका जो फील्ड का नेम है वो भी प्रिंट करा दिए, लेकिन ये उसने एज इट इज़ किया है कैपिटल, ठीक है, जहाँ जिस तरह इसके अंदर फील्ड का नेम कैपिटल से ही किए, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो फील्ड का नेम है ना, ये आप स्मॉल रख सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी और पैकेज के अंदर आप इसको इंपोर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक्सेस नहीं होंगे अगर आपने उसको स्मॉल रख लिया। लेट सपोज़ आपने टीम रख लिया, विद इन पैकेज ये काम करेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे किसी दूसरे पैकेज के अंदर तो फिर वहाँ पे वो फंक्शनल नहीं होंगे, वहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसलिए इसको कैपिटल रखना ज़रूरी होता है। तो ये एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड ये हो गया कि हम इसको जो है ना यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं इसके अंदर कोई एम्प्टी वो करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, एरर देता है, ठीक है। मैं एक दूसरा वे आपको बताता हूँ जहाँ हम अगर कोई एम्प्टी छोड़ दें तो उसकी इनिशियली या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी ना, अगर वो इंटीजर है तो वो 0 होगी, और अगर स्ट्रिंग है तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है। वो किस तरह करते हैं, लेट सपोज मैं PL2 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, प्लेयर रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टीम, और उसको मैं कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है। और आगे फील्ड्स में पास नहीं करता, ठीक है। अब इसमें इसी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। इसको मैंने स्पेस दिया है थोड़ा सा ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। इसको मैंने कर लिया PL2, उसको दोबारा से मैंने चलाया, इसको क्लीन किया। यहाँ पे देखें उसने मुझे नीचे क्या किया है कि जो एज की वैल्यू है मैंने यहाँ पे इंटर नहीं की, वो उसने मुझे डिफ़ॉल्ट 0 इंटर कर दिए, ठीक है। लेट सपोज मैं इस टीम को भी अपडेट कर लूँ, इसको वैल्यू नहीं इंटर करता, डायरेक्ट एज ही दे देता हूँ, ठीक है। एज दे दिया मैंने इसको, लेट सपोज 45 दे दिए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से चला के दिखाता हूँ। इस दफ़ा वो टीम की वैल्यू एम्प्टी दे देगा, ठीक है, क्योंकि टीम की वैल्यू मैंने कुछ दी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है नेम के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आगे ये क्या है कि एज उसकी जो है ना उसने प्रिंट करा दी है। अच्छा, ये तो हो गए हैं फर्स्ट 2 मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, चेक करते हैं कि हम स्ट्रक्ट की उसका इंस्टेंस कैसे बनाते हैं।
यहाँ पे मैं एक वेरिएबल तीसरा डिक्लेयर करता हूँ PL3 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए ना न्यू कीवर्ड के साथ उसका इंस्टेंस बनाता हूँ। वो किस तरह करते हैं, न्यू आप लिख लोगे, उसके बाद जो है ना पैरेंथेसिस के अंदर आपका जो स्ट्रक्ट का नेम है वो आपने पास कर देना है, ठीक है। ये स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है आपका। उसके बाद आपने क्या कर देना है, PL3 और उसका डॉट ऑपरेटर के साथ जो है ना उसके अंदर की जो फील्ड्स है ना, नेम, एज और टीम वगैरह, जो भी वैल्यूज़ उसकी फील्ड्स होंगे उसको आप एक्सेस कर सकते हो और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। लेट सपोज मैंने नेम कर दिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ कि ताहिर, लेट सपोज मैंने इसको नेम पास कर दिए। और PL3 फिर करो और डॉट करके इस दफ़ा मैं उसको जो है ना टीम असाइन नहीं करता, जस्ट एज असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। एज जो उसको मैंने लेट सपोज दे दी है 25, ठीक है। और मैं सिमिलरली इसको प्रिंट करा लेता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसको PL3 कर लेता हूँ और इसको सेव करके दोबारा से चला लेता हूँ। यहाँ पे देखें लास्ट में उसने क्या किया है, एम्परसेंड और आगे टीम नेम उसका ताहिर कर दिया, एज उसने 25 कर दिया क्योंकि टीम के अंदर मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं है, इसी वजह से वो एम्प्टी है, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, उसका इंस्टेंस बना लेते हैं, स्ट्रक्चर इंस्टेंस बना लेते हैं और उसको फिर एक्सेस करते हैं और फिर इसी इंस्टेंस के साथ डॉट करके उसकी फील्ड्स को एक्सेस करते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट तरीका है वो ये भी है कि हम स्ट्रक्ट के इंस्टेंस को जो है ना पॉइंटर की एड्रेस ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कर लेता हूँ, लेट सपोज मैं एक दूसरा वेरिएबल कर लेता हूँ PL4, ठीक है। मैं डिफरेंट एंगल से आप लोगों को स्ट्रक्ट का एक्सप्लोर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एंड और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्लेयर रिकॉर्ड। लेट सपोज मैंने ऐसे किया है, इसके अंदर मैं पास कर लेता हूँ, लेट सपोज मैंने पार्क लिख लिया है टीम के लिए। और आगे इसका एक थोड़ा सा मसला ये होता है कि मुझे सारी फील्ड्स का डेटा देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि अगर कोई आप एम्प्टी छोड़ दें, जैसे मैंने फर्स्ट के अंदर किया था ना, अगर मैं इसमें कोई एम्प्टी छोड़ूं तो कंपाइलर एरर देना शुरू कर लेता है कि आप जो है ना वैल्यूज़ पूरी नहीं असाइन कर रहे, भेज रहे। ABC मैंने नाम पास कर दिया और लास्ट पे जो है ना 33 एज पास कर दिया, ठीक है। फिर इस सिमिलरली आप इसको कॉपी पेस्ट करके और इसका वैल्यू चेंज करके प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखें उसने लास्ट पे उस सेम मेथड से प्रिंट करा दिए। तो ये मैंने आप लोगों को 4 मेथड ये बता दिए। अब नेक्स्ट मेथड भी एक बताता हूँ आप लोगों को कि हम नेस्टेड जो है ना स्ट्रक्ट के अंदर डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबको रिमूव कर लेता हूँ ताकि जो है ना चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं इसके अंदर एक कंट्री का वो डाल लेता हूँ, ठीक है, कंट्री, और उसका टाइप भी कंट्री लिख लेता हूँ। और मैं ये जो कंट्री है ना लास्ट में मैंने जो साइन की है इसको, इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट दूसरा बना लेता हूँ कंट्री और यहाँ पे कर लेता हूँ स्ट्रक्ट, ठीक है। उसका नेम होगा कंट्री के अंदर, ठीक है, वो होगा स्ट्रिंग और उसका जिप कोड वगैरह मैं ले लेता हूँ उनसे और वो होगा इंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्ट्रक्ट पहले से प्लेयर रिकॉर्ड है, उसके अंदर जो है ना मैंने क्या किया, दूसरा स्ट्रक्ट उसको कॉल करा दिए, ठीक है, मतलब उसका रेफरेंस रख के उससे यूज़ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट इसका ये है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। लेट सपोज मैं कर लेता हूँ PL5 के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्लेयर रिकॉर्ड और आगे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टीम लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस करना है इस वेरिएबल को। आगे मैं इसको लिख लेता हूँ पार्क, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा, अगर आप कंट्रोल और स्पेस का टैब प्रेस कर लें, बटन प्रेस कर लें, तो आपके पास क्या होता है कि आप सजेशन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर उसका नेम कर लिया EBC, ठीक हो गया। और नेक्स्ट मेरे पास होगा एज मैंने कर दिया है 25। और सिमिलरली लास्ट मेरे पास ऑप्शन बचती है कंट्री की, मैं कंट्री को चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि ये जो कंट्री है ना इसको तो मैंने एक्सेस कर दिए, अब इसको भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ फिर लिख लेता हूँ कंट्री, ठीक है। और इसके अंदर फिर कंट्रोल और स्पेस टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अंदर फिर वो करूँगा तो मेरे पास जिप कोड भी आ जाएगा। जिप कोड के अंदर क्योंकि वो तो इंट है तो मुझे यहाँ पे इंटीजर्स में ही देना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखें स्टिल जो है ना कुछ कह रहा है कि आप जो है ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं वो अभी देखते हैं। एक्चुअली यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं ना, जो प्लेयर का जो करली वो है, उसके एंड पे भी आपको वो क्या कहते हैं सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से वो एरर देना शुरू कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको
अच्छा, मैंने क्या किया कि अब उसको प्लेयर को वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, कंट्री को, और उसकी कंट्री के अंदर नेम और ज़िप कोड को एक्सेस करके उसकी वैल्यू असाइन कर दी है। नेक्स्ट मैंने इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करना है, fmt.println करके, ठीक हो गया। इसको मैं प्रिंट एफ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने उसकी की वैल्यूज़ दोनों को एक्सेस करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल वी करता ना %V करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को ही करता है। मुझे इसकी कीज़ भी चाहिए कि वो जो जिस फील्ड के अगेंस्ट वैल्यू रखी हुई है, तो उसके लिए आप +V करेंगे और इसके बाद जो है ना, आप ये जो आपके पास इंस्टेंस आपने वेरिएबल का वो किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए उसने वैल्यू उसको प्रिंट करा दी है जो जो हमने असाइन की थी। यहाँ पे कंट्री के अंदर अगर देखें तो नेम पाकिस्तान आ रहा है कंट्री के अंदर, ठीक है। ज़िप कोड जो मैंने असाइन किया है यहाँ पे, वो सारा कुछ उसने प्रिंट करा दिया। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है कि जितनी भी कीज़ हैं ना, वो सारी कैपिटल लेटर हैं। मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज़ कहीं जेसन रिस्पॉन्स के अंदर मैं कुछ भेजना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या होता है कि वो जेसन में चले जाएं। मतलब जेसन में मोस्टली जो है ना, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है। तो वो कैसे करते हैं, वो अभी जाके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, जेसन के अंदर किस तरह करते हैं, लेट सपोज़ जो है ना, मैं फ़िलहाल इसको क्या करता हूँ, एक जेसन का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ सबको, ठीक है। इसको भी मैं कर लेता हूँ रिमूव, शॉर्ट फॉर्म के अंदर कर लूँ ताकि सिर्फ कंट्री को ही मैं कर लूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब एपीआई रिस्पॉन्स करता है तो जेसन के अंदर जो डेटा होता है वो किस तरह वो करना, रिस्पॉन्ड करना होता है, मतलब रिस्पॉन्स में भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आप जो करना होता है ना, आपने क्या करना है, इसको बैक टेक करेक्टर आई गेस कहते हैं, इसको मैंने नेम कर दी है, ठीक है। इस तरह सिमिलर, अच्छा इसके अंदर स्पेसिस नहीं देनी, आपने एज इज रखना। इसके बाद जो है ना, जेसन कॉलन इक्वल और इसको कर देना है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ज़िप कोड पूरा नहीं लिखता, मैं जस्ट ज़िप लिखता हूँ, ठीक हो गया। ये आपके पास ओके हो गया, सही है। ये क्या कह रहा है आपका, अच्छा कह रहा है कि आप जो है ना, इस स्ट्रक्ट की उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ज़िप कोड को स्मॉल लिखा हुआ, एक मैंने मिस्टेक की है, इसको मैंने कैपिटल कर दिए, ठीक हो गया। अब वो वार्निंग ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कंट्री, ठीक हो गया। और आगे मैंने कर दिया इसका नेम पा कर दिया है, ज़िप कोड। अच्छा, मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब नॉर्मल एज इट इज़ उसने प्रिंट किया है, कैपिटल सारा कुछ आ गया, ठीक है। की और उसकी जो जितनी फील्ड्स के नेम है, ठीक है, उसको वैल्यू जिस तरह भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे उसने नेम को कैपिटल प्रिंट करा दिया, फर्स्ट उसका जो लेटर है ज़िप का Z कैपिटल कर दिए। अब मैं इसको स्मॉल करना चाह रहा हूँ, अब ये नेक्स्ट उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जेसन मार्शल करूँगा। जेसन मार्शल जो है हमें रिटर्न करके देता है, इसको पास करना होता है जो हमने स्ट्रक्ट का वो इंस्टेंस क्रिएट किया था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया और ये हमें रिटर्न करके क्या देता है, ये दो चीज़ रिटर्न करके देता है। एक हमें रिटर्न करता है बाइट ऑफ एरे इन स्लाइस, ठीक है। उसके बाद और सेकंड जो होता है वो एरर रिटर्न करता है। मुझे एरर यहाँ पे हैंडल नहीं करना, इसी वजह से मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ। और जो जेसन का वो है मतलब बाइट ऑफ स्लाइस है, उसको मैंने जेसन str के वेरिएबल के अंदर रख दी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने प्रिंट एफ कर दिया और %s और /n/nl एन इसलिए किया है कि जो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। fmt.printf और %s/n मीन्स कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करें और जेसन str इस वेरिएबल को जो भी इसके अंदर आ रहा हो वो उसको प्रिंट करा दें। अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो है ना इसने प्रिंट कराया था कैपिटल सब कुछ। अब जो लास्ट पे इसने प्रिंट कराया मार्शल करके, उसने क्या किया, नेम को कैपिटल से स्मॉल कर दिया, ठीक है। ज़िप को भी स्मॉल कर दिया और कोड इससे रिमूव हो गए। अब जस्ट ज़िप आ रहा है जो हमने उसको जेसन के अंदर बताया। तो इस तरह हम स्ट्रक्ट के साथ खेल सकते हैं। और स्ट्रक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट है गोलैंग के अंदर, क्योंकि जब भी आप APIs का रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके बेच रहे होते हैं, और क्योंकि वो आप तो अगर कि एक सिंगल वेरिएबल जो है ना आपने क्रिएट किया है और आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्ट्रक्ट का सहारा लेते हैं। क्योंकि स्ट्रक्ट जो है ना मल्टीपल वेरिएबल्स को एक जगह आप जो है ना एक पैकेज करके, एक ग्रुप करके आप रिस्पॉन्स के अंदर भेज सकते हैं। सो ये होते हैं स्ट्रक्ट। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।